नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर की तरक्की की कीमत क्या होती है? क्या साफ सुथरी सड़कें और जाम मुक्त चौराहा बनाने के लिए किसी गरीब के घर का चूल्हा बुझा देना जायज है? सुपौल के लोहिया नगर चौक पर ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला, ऐसा कुछ मंजर देखने को मिला जो जहाँ सालों से जहाँ फल और सब्जियों की खुशबू आती थी, वहाँ आज सिर्फ टूटे हुए खोमचे और बिखरा हुआ सामान नजर आ रहा है। प्रशासन का बुलडोजर चला, दर्जनों दुकानें हटाई गई और शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का दावा किया गया। लेकिन इस कार्रवाई के पीछे छिपा दर्द क्या है? क्या वाकई ये जाम हटाने की कोशिश है या फिर बिना किसी तैयारी के गरीबों पर की गई एक बड़ी चोट? आज सुपौल की सड़कों से हम आपको वो हकीकत दिखाएंगे जिसे अक्सर सरकारी फाइलों में दबा दिया जाता है। आखिर अब ये दुकानदार कहां जाएंगे? क्या सुपौल प्रशासन के पास इनके लिए कोई प्लान भी है? चलिए तफसील से समझते हैं इस पूरे मामले को। सुपौल के लोहिया नगर चौक पर सियासी और सामाजिक हलचल अचानक तेज हो गई। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। लोहिया नगर चौक जो शहर का एक लाइफलाइन माना जाता है, वहां सड़क किनारे सालों से फल और सब्जी की दुकानें सजी रहती हैं। प्रशासन ने एक सिरे से इन दुकानों को हटाना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा इलाका खाली करा लिया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा था तो कुछ की आंखों में आंसू, मगर प्रशासन के सख्त रुख के आगे किसी की एक ना चली। देखते ही देखते वो चौक जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, आज बिल्कुल सपाट और चौड़ा नजर आने लगा। अब सवाल उठता है कि प्रशासन ने ये कदम उठाए क्यों? अधिकारियों का कहना है कि ये कोई शौक नहीं है बल्कि मजबूरी थी। लोहिया नगर चौक पर बढ़ते जाम ने आम नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लाइफ सेविंग एम्बुलेंस और छोटे बच्चों की स्कूली बसें यहाँ घंटों फंसी रहती थी। प्रशासन की सख्ती के पीछे कड़वा सच भी है। कल्पना कीजिए, लोहिया नगर चौक पर एक एम्बुलेंस फंसी है, उसमें कोई जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, लेकिन सड़कों पर सजी दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों की वजह से उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कई बार स्कूली बच्चे तपती धूप में घंटों जाम में फंसे रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक पर पैदल चलना भी दूभर हो गया था। प्रशासन का तर्क है कि शहर सबका है, सिर्फ दुकानदारों का नहीं। अगर सड़कों पर अतिक्रमण ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक दिन पूरा शहर थम जाएगा। इसलिए ये कड़वा घूंट पीना जरूरी था ताकि सुपौल की रफ्तार बनी रहे और इमरजेंसी सेवाओं में कोई रुकावट ना आए। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। अधिकारियों ने साफ किया कि शहर को जाम मुक्त कर रखना है और सड़कों को व्यवस्थित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि सड़कों पर दुकानों की वजह से राहगीरों को पैदल चलने तक की जगह नहीं मिल रही थी, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है, ये अभियान सिर्फ शुरुआत है और शहर के दूसरे हिस्सों में भी अतिक्रमण पर गाज गिरेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही दर्दनाक है। जिन दुकानदारों को हटाया गया उनमें से कई यहाँ 10 से 15 सालों से अपना कारोबार कर रहे थे। एक फल के दुकानदार ने रोते हुए बताया कि साहब, हमें बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया, कम से कम सामान समेटने का वक्त तो देते। दुकानदार का आरोप है कि इस अचानक हुई कार्रवाई से उनका हजारों का माल बर्बाद हो गया। उनकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया यही छोटी सी दुकान थी। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? बच्चों की स्कूल फीस और घर का किराया कहां से आएगा? इन दुकानदारों की अब एक ही मांग है, हमें हटाना था तो हटा देते, लेकिन हमें कोई वैकल्पिक स्थान, अल्टरनेट स्पेस तो देना चाहिए ना, जहां हम अपनी दुकान लगाकर मेहनत की रोटी कमा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस कार्रवाई की टाइमिंग पर खड़ा होता है। दुकानदारों का कहना है कि सामने त्योहारों का सीजन है, होली आने वाली है। उन्होंने कर्ज लेकर फल और सब्जियों का स्टॉक भरा था ताकि कुछ कमाई हो सके और बच्चों के लिए नए कपड़े ले सके। लेकिन प्रशासन के इस एक्शन ने उनके अरमानों पर पानी फेंक दिया। एक बूढ़े से दुकानदार चाचा ने कैमरे के पीछे रोते हुए कहा कि साहब, हम चोर चक्के नहीं हैं, मेहनत करके खाते हैं। अगर हमें 2 दिन का समय भी मिल जाता तो हम खुद अपना सामान हटा लेते और हमारा नुकसान नहीं होता। ये जो कम्युनिकेशन गैप है वही सबसे ज्यादा दर्द दे रहा है। क्या किसी गरीब की कमर तोड़कर ही शहर को सुंदर बनाया जा सकता है? सुपौल की जनता भी इस मुद्दे पर 2 धड़ों में बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का एक बड़ा तबका प्रशासन की कार्रवाई का दिल खोलकर समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि जाम से वाकई बहुत परेशानी होती थी और अब सड़कें खुली दिखने से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं विकास मानवीय होना चाहिए। उनका तर्क है कि दुकानदार भी शहर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है।
अगर प्रशासन इन्हें किसी वेडिंग जोन में शिफ्ट कर देता तो ना जाम लगता और ना ही किसी गरीब की थाली से रोटी छिनती। बिना किसी पुनर्वास योजना के दुकानदारों को हटाना प्रशासन की अदूरदर्शिता को दर्शाता है। अब बात करते उस स्थायी समाधान की जो सालों से फाइलों में दबा है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के नियम कहते हैं किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को हटाने से पहले उस वेडिंग जोन में उसे जगह दी जानी चाहिए। सुपौल में सड़कों को चौड़ा करने का काम तो हो रहा है, लेकिन उन सैकड़ों परिवारों के लिए कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स या ढॉकर जोन क्यों नहीं बनाया गया? अगर आज इन्हें यहाँ से हटाया गया है तो ये कल किसी दूसरी सड़क पर जाकर बैठेंगे, क्योंकि पेट की आग कानून से बड़ी होती है। प्रशासन को चाहिए वो सिर्फ हटाओ अभियान ना चलाए, बल्कि बसाओ अभियान पर भी ध्यान दें, ताकि शहर भी साफ रहे और गरीब भी भूखा ना मरे। तो दोस्तों, सुपौल की घटना सिर्फ एक अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं है, बल्कि ये विकास और विस्थापन के बीच एक पुरानी लड़ाई है। प्रशासन अपनी जगह सही है, उसे ट्रैफिक सुधारना है, और दुकानदार अपनी जगह सही है, उन्हें जिंदा रहने के लिए काम करना है। सवाल ये है कि क्या प्रशासन और सरकार के पास इन वेंडर्स के लिए कोई स्थायी समाधान है? क्या सुपौल में वेडिंग जोन बनाए जाएंगे या फिर कुछ दिनों के बाद ये दुकानदार दोबारा सड़कों पर बैठने को मजबूर होंगे और फिर से वही चूहे बिल्ली का खेल शुरू होगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या प्रशासन को पहले दुकानदारों को जगह देनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को वहां तक सुपौल के इन गरीबों की आवाज सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाएं। बिहार की ऐसी ही छोटी बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।